कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि 28 मई को होने वाली संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है। वो देश की पहली नागरिक है। अगर वो नए संसद भवन का उद्घाटन करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है। खड़गे ने कहा कि नई संसद की नींव रखने के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाया गया था। राष्ट्रपति देश का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। वो अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक को रिप्रेजेंट करती है। मोदी सरकार ने लगातार इस पद का अपमान किया है। भाजपा आरएसएस की सरकार में राष्ट्रपति का पद सिर्फ दिखावटी रह गया है। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम के संसद भवन के इनॉग्रेशन पर आपत्ति जताई है। आपने सोमवार को कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना देश के आदिवासी और पिछड़े समुदायों का अपमान करना है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ी विरोधी मानसिकता की पार्टी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री को नहीं। 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस ने नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की तारीख पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्रीय निर्माताओं का अपमान है। 862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना चाहिए था। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 28 महीने में बनाया गया है। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे, इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। इसका डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्चर बिमल पटेल हैं। मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग की विशेषता ये है कि इसमें एक संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाएंगी।